सुनवाई से एक दिन पहले एक पिटीशन डालना, समय अवधि को बढ़वाया गया, डेट बढ़ा दिया गया और जो चला गया सितंबर माह। इससे स्पष्ट होता है कि सेबी इतना लंबा समय क्यों ली। यदि सेबी और सहारा के बीच का फैसला का कोई निर्णायक रूप लेता तो इससे संभवतः सरकार भी कुप्रभावित होती। बचने के लिए सेबी के द्वारा सुनवाई को टालने आवेदन दिया गया और वह आवेदन स्वीकार भी हुआ और डेट बढ़ गया। तो इससे यह पता चलता है कि न कहीं सेबी और सहारा के बीच में तालमेल। क्या सरकार के साथ कोर्ट का भी मिलीभगत है इसमें? तो कोर्ट का अपना क्या समस्या है। हालांकि डेट टालने से बहुत प्रकार का बात जनता के बीच में चलती है, लेकिन न्यायालय को भी इसको टालती अपनाने से परहेज करना चाहिए। अच्छा सर, सहारा पीड़ितों के साथ में जो कोर्ट में डेट है, अमित शाह जी जो PIL किए थे, और एक मुख्य केस जो है 2012 से जो चल रहा है सहारा से भी मुख्य केस, जिसके साथ में नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी का केस को टैग किया गया था, उसका डेट आगे बढ़ा दिया गया और इस पर जो अमित शाह जी जो 5,000 करोड़ रुपया नहीं बांट सके हैं, उस पर जो आदेश हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो स्पष्ट है और सर्वविदित है कि विलंब से अन्याय को बढ़ावा मिलता है और न्याय को प्रभावित होता है, ये स्पष्ट है। और डेट का पर डेट मिलना, इसके लिए ये तो एक लोकोक्ति में जाना गया है कि न्यायालय में तारीख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, तारीख ही मिलता है। तो तारीख मिलने में न्यायालय जो है कि पूर्व से चर्चित है। जहाँ तक 5,000 करोड़ रुपया को डिपॉजिटर के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में बांट देने के लिए केंद्रीय सरकार के मंत्री अमित शाह जी ने आग्रह किया कि हमें पब्लिक डिपॉजिटर, इन्वेस्टर आग्रह करते हैं कि इसमें आप आगे बढ़िए और हमारा जो सहारा के नाम पर पैसा डूब रहा है इसको आप दिलवाइए। यह कहते हुए अमित शाह के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाना और वहाँ से 5,000 करोड़ रुपया का ऑर्डर प्राप्त करना, लेकिन यह ऑर्डर सशर्त मिला कि आप एक सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस और एक अधिवक्ता के देख रेख में यह रुपया वितरण की जाएगी, जिसके लिए उन लोगों को, जस्टिस को साहब को 15 लाख रुपया महीना और 5 लाख रुपया महीना वकील साहब को प्रदान होगा। 9 महीना में यह काम को करना था। यह ऑर्डर आपका 29 मार्च 2023 को पारित हुआ, यानी कि 29 दिसंबर 2023 तक यह काम को कर देना था। 5,000 करोड़ रुपया तो मिला, लेकिन यह रुपया जब बांटने की बात आई तो पहले कहा गया था कि हम 20,000 रुपया तक का जिसका जमा होगा उसको देंगे, चाहे उनका लाख रुपया भी क्यों न जमा। यह आश्वासन दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि नहीं जनाब, हम 10,000 रुपया तक ही देंगे जिसका जमा होगा। तो एक तरह से तो करनी और करनी में अंतर आ गया। डिपॉजिटर, इन्वेस्टर ये सब भी पीड़ित हुए इस बातों से। फिर भी
देखा गया कि 5,000 करोड़ रुपया का जहां वितरण करना था वहां पर मात्र 500 करोड़ नहीं किया, 250 करोड़ के आसपास रुपया ही बांटा गया। ठीक है, काम तो किए नहीं। इसके में जो इस पर डिपेंड और जो अधिवक्ता भी डिपेंड थे उन लोगों को तो पूरा पेमेंट दिया गया। तो इस तरह से हुआ केंद्र सरकार कोई पैक उस जज को पेमेंट नहीं किया, सरकार कोई अन्य फंड से नहीं, डिपॉजिटर ही पैसा को वितरण खर्च किया गया, जिसका नुकसान फंड घटेगा, उसके डिपॉजिटर के रुपया की भर डिपॉजिटर को, तो कहीं डिपॉजिटर को एक्सटेंशन किया गया। नहीं सर, आप बताइए कि जो हमारे जमाकर्ताओं और इसके लिए वे जाकर के फिर सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई थी और उसका डेट जो 23 को रखा गया था, उसमें डिसीजन उसका तो उसमें तो उनको फिर से अब दे दिया गया कि 2024 के दिसंबर तक आप इस काम को कंप्लीट करिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास डिपॉजिटरों का पूरा डेटा नहीं था और वो भी अपना पूरा डेटा दे करके और सहारा भी कोऑपरेट नहीं की, इस कारण से हम बांट नहीं पाए, इसलिए हमको समय अवधि को बढ़ा दिया गया और वो समय अवधि को बढ़वा दिया, बढ़ गई। जहाँ तक मुख्य केस की बात थी तो जिसका सुनवाई भी हुआ था उसके साथ केस इंक्लूड था जी, तो ये 23 अप्रैल को फिक्स था इसी साल जी, लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले एक पिटीशन डालना, समय अवधि को बढ़वाया गया, डेट बढ़ा दिया गया और जो चला गया सितंबर में। कौन डेट यदि पिटीशन डाल रहा है? सेबी के जो अधिवक्ता हैं, सेबी के द्वारा मतलब डाला जा रहा है जी, उनके द्वारा कहा गया कि डेट को बढ़ा दिया गया, जो 23 को सुनवाई होना था 22 को ही आवेदन दे करके इस डेट को बढ़वा लिया गया, ये चला गया सितंबर में। इससे स्पष्ट होता है कि सेबी इतना लंबा समय क्यों ली, क्योंकि आपके जानकारी में है या आपके दर्शक को भी जानकारी में है कि अभी का जो समय चल रहा है लोकसभा का चुनाव का समय चल रहा है। यदि सेबी और सहारा के बीच का फैसला का कोई निर्णायक रूप लेता और इससे मान लीजिए कि सेबी आ जाता तो इससे संभवतः सरकार भी कुप्रभावित होती और सरकार जब कुप्रभावित होती तो जनता पर जो है इसका जो असर होता, इससे हो सकता है कि चुनाव प्रभावित होता, सरकार को खामियाजाना उठा पड़ता। इसलिए बचने के लिए सेबी के द्वारा सुनवाई को टालने आवेदन दिया गया और वह आवेदन अधिकार भी हुआ और डेट बढ़ गया। तो इससे यह पता चलता है कि न कहीं सेबी और सहारा के बीच में तालमेल है और इस तालमेल का नतीजा है कि सरकार को एक गैलरी दी गई। सर, ये कुशवाहा जी का जो उसी के साथ में टैग किया गया है केस को, जो पिटीशन डाला गया है, उनके वकील का तो कहना है कि इसमें जस्टिस का नाम रख करके हुए बोल रहे हैं, जो इसमें 3 जज को रखा गया था, बेंच बनाया गया था 3 जजों का, उन पर वो एकदम ब्लेम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी मिलीभगत है, क्योंकि 22 में भी डेट बढ़ा करके ये 23 अप्रैल का रखा गया और फिर अब इसको फिर बढ़ा कर एक्सटेंशन, मतलब कि क्या सरकार के साथ कोर्ट का भी मिलीभगत है इसमें? आपकी क्या है? देखिए, जहाँ तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट का अपना क्या समस्या है, हालांकि डेट टालने से बहुत प्रकार का बात जनता के बीच में हो सकती है, लेकिन न्यायालय को भी इसको अपनाने से परहेज करना चाहिए और न्याय शीघ्र देना चाहिए।